स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाओं समष्टि स्थैतिकी और समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत माना जाता है कि टी अवधि में उपभोग पिछले समय की आय T-1 पर निर्भर करता है, अर्थात आय और उपभोग का यह प्रायोगिक संबंध फलनात्मक रूप में CT इस फंक्शन ऑफ y T-1 होगा। अर्थात आज का हमारा उपभोग पिछले समय की हमारी आय पर निर्भर करता है। आय एवं उपभोग का प्रायोगिक संबंध CT इस फंक्शन ऑफ y T-1 के रूप में हमने दिखाया है यहाँ पर, जिसमें CT किसी समय में उपभोग की कुल मात्रा का द्योतक है जो कि T-1 समय की आय पर निर्भर करता है। चित्र में ADF व ASF दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जहां राष्ट्रीय आय OY0 निर्धारित होती है। जब अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई के बराबर विनियोग बढ़ाया जाता है तो नया मांग वक्र ADF1 स्थापित हो जाता है, या ये कह लीजिए C+I+ΔI हो जाता है, तथा ASF व ADF1 का नया संतुलन E1 होता है, जहां राष्ट्रीय आय OYT निर्धारित होती है। अतः प्रारंभिक साम्य से नए साम्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ही समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण कहलाती है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक संतुलन E से नया संतुलन E1 तक पहुंचने में गुणक व त्वरक दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि गुणक बताता है हमें कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट देन चेंज इन इनकम, यानी के बराबर चेंज इन इन्वेस्टमेंट देन चेंज इन इनकम, यानी कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश में परिवर्तन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप आय में भी परिवर्तन होता है। इसी तरह से त्वरक कहता है चेंज इन कंजप्शन देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो फिर उसके परिणाम स्वरूप निवेश में परिवर्तन आता है। अब गुणक की प्रक्रिया को अगर हम लें तो गुणक कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई के बराबर निवेश होता है तो अर्थव्यवस्था में डेल्टा वाई के बराबर आय सृजित होती है, यानी निवेश के कारण आय बढ़ती है। त्वरक क्या कहता है कि उपभोग बढ़ने के कारण निवेश में परिवर्तन होता है। दोनों ही क्रियाओं का अगर हम एक साथ देखें तो E से लेके L तक जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो परिणाम स्वरूप L से लेके M तक आय की वृद्धि होती है। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ता है तो पुनः निवेश बढ़ता है, यानी M से N तक पुनः निवेश बढ़ता है। निवेश बढ़ता है, परिणाम स्वरूप N से O तक आय बढ़ती है, आय बढ़ती है यानी उपभोग बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ रहा है तो वापस से O से P तक निवेश बढ़ रहा है, और यह संतुलन वापस से कहाँ आ जाता है E1 तक। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि E से E1 तक की जो प्रक्रिया का मार्ग है उसमें गुणक और त्वरक दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि गुणक तो कहता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन होता है, त्वरक कहता है कि उपभोग में परिवर्तन के कारण निवेश में परिवर्तन होता है। और जब दोनों ही स्थितियों का हम साथ में अध्ययन करते हैं तो हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट देन चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज हुआ देन चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में चेंज हुआ यानी वापस से चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण में कि E से लेके E1 बिंदु तक जो हम पहुँचते हैं उसमें गुणक और त्वरक दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।